सभी महान संतों ने शब्द की महिमा गाई है। जैसा कि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में बताया है कि शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। नानक जी ने सारांश में बता दिया है कि धरती, आकाश, प्रकाश, सृष्टि सब कुछ शब्द से ही बने हैं। ये शब्द क्या है? सिर्फ पूर्ण संत सतगुरु ही इसको जानते हैं और पहचानते हैं। पूर्ण संत इसका भेद अपने शिष्य को बता देते हैं जब नामदान दिया जाता है। शिष्य शब्द के साथ जुड़कर परमात्मा के दर्शन करने के योग्य बन जाता है। नाम क्या है? संत किस नाम की बात करते हैं, आओ विस्तार में जानते हैं। जैसा कि संत श्री नानक जी ने कहा है कि शब्द से ही सारी सृष्टि बनी है। बाइबल में लिखा है, इन द बिगनिंग देयर वाज गॉड, देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड इज गॉड। कि आरंभ में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा है। ये बाइबल में लिखा है। शब्द को सनातन में अनहद नाद कहते हैं। आपने सुना होगा अनहद नाद। चाइना में टाओ और मुसलमान भाई शब्द को बांगे इलाही कह के पुकारते हैं। शब्द धुन ही नाम है। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा, परमात्मा और शब्द धुन तीनों ही एक हैं। आत्मा, परमात्मा और शब्द धुन तीनों ही एक हैं, अर्थात उस एक का ही रूप है। आत्मा हम सब में मौजूद है, वो परमात्मा का अंश है। शब्द या नाम एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। शब्द या नाम बोलने में या लिखने में नहीं आता। जिस शब्द को या नाम को आप सुन रहे हैं, आप उसको कैसे परिभाषित करोगे? परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं है। नाम को समझने के लिए संत इसको शब्द धुन कहते हैं। शब्द धुन को कैसे सुना जाए? सवाल ये है। शब्द धुन को सुनना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। परमात्मा की दया से ही उसको सुना जा सकता है। परमात्मा की कृपा से पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है सबसे पहले। फिर पूर्ण सतगुरु शब्द या नाम के साथ हमें जोड़ देते हैं और नामदान देते समय शब्द के रहस्य को भी बता देते हैं। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जीव शब्द के साथ जुड़ता है। शब्द धुन मीठी से मीठी है, सुरीली से सुरीली है। आत्मा की दो शक्तियां हैं, एक सूरत और एक नीरत। सूरत का अर्थ है सुनना और नीरत का अर्थ है देखना। नाम के साथ जुड़कर आत्मा की सूरत और नीरत दोनों शक्तियां प्रकट होती हैं। आत्मा सुनने लगती है और परमात्मा के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो परमात्मा के दर्शन कर सके, उसे देख सके। आत्मा ही परमात्मा के दर्शन कर सकती है। शरीर शरीर को समझाता है। अब ये क्या रहस्य है? अर्थात शरीर माध्यम है। गुरु घर की वाणी में समझाया है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न परकट होए। देहधारी सतगुरु भी शरीर है और शिष्य भी शरीर है, दोनों शरीर हैं। अब शरीर शरीर को समझा रहा है, अर्थात शरीर ने शरीर को नाम के साथ जोड़ दिया। पूर्ण सतगुरु स्वयं परमात्मा का रूप हैं, परमात्मा की मौज हैं। पूर्ण सतगुरु, आप देह में परमात्मा हैं, आप देहधारी परमात्मा हैं,
आज के इस टॉपिक में हम समझ रहे हैं कि शब्द या नाम एक ही हैं। शब्द धुन का ज्ञान पूर्ण सतगुरु के पास होता है। पूर्ण सतगुरु की दया से नाम मिलता है, अर्थात सतगुरु नाम के साथ उस शब्द धुन के साथ जीव की आत्मा को जोड़ देते हैं। नाम या शब्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आत्मा शब्द धुन को सुनती है और प्रकाश को देख सकती है। सतगुरु और परमात्मा दोनों को एक ही मानो। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आत्मा की मुक्ति की राह आसान हो जाती है। इसलिए साध संगत जी, जो कुछ इस टॉपिक में बताना था बता दिया है। सभी सवालों का एक ही उत्तर है, भजन सिमरन। ये सत्य है कि हम पर कर्मों का भार है। हम दुनियादारी आदमी हैं, दुनियादारी की जिम्मेदारियां हैं। शरीर पर आने वाले कष्ट, दुख, पीड़ा हमें झेलने होते हैं। बस यही याद रखना है कि हमें सतगुरु पर भरोसा रखना है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। जिस दिन शब्द धुन से जुड़ जाओगे, विश्वास अपने आप पक्का हो जाएगा। जब प्रकाश को अपने अंदर देखना शुरू करोगे, विश्वास पक्का हो जाएगा। उस शब्द धुन से जुड़ने के लिए भजन सिमरन करते रहें। जिस हृदय में सतगुरु बसे हों, उसको कोई क्या लूटेगा।